हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम बात करते हैं भगवान की, भक्ति की, और जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे व्रत त्योहार है उसकी। तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास में जो सबसे कार्तिक मास आप लोग जानते हैं बहुत ही सबसे उत्तम मास है। ब्रह्मा जी ने भी अपनी वाणी से कहा है जो कार्तिक मास है सबसे उत्तम मास है। कार्तिक मास में हर दिन त्योहार होता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष की कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। और जो रमा एकादशी है वो आप जानते हैं माँ लक्ष्मी का भी एक नाम रमा है। तो जो रमा एकादशी है वो माँ लक्ष्मी की भी एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से और व्रत का विधान करते हैं। और रमा एकादशी को सबसे शुभ महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। इसे कार्तिक कृष्ण एकादशी या रमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी दिवाली के 4 दिन पहले ही आती है। रमा एकादशी का जो व्रत सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से इंसान के जो ब्रह्म हत्या के भी पाप होता है ना, वो भी नष्ट हो जाता है। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है, कथा पढ़ता है या कथा सुनता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। ऐसे में चलिए रमा एकादशी की पूजा विधि और जो तिथि है सारा महत्व हम आपको बताते हैं। तो जो रमा एकादशी होती है पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के अनुसार 20 अक्टूबर को शाम 4:04 से हो रही है। वहीं ये तिथि अगले दिन 21 अक्टूबर को शाम 5 से 22 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि होने के अनुसार रमा एकादशी का जो व्रत है वो 21 अक्टूबर को रखा जाएगा। और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार भी देखेंगे तो रमा एकादशी के दिन प्रातः काल में जो शुक्ल योग है जो शाम 5:48 तक ही रहेगा। उसके बाद ब्रह्म युग आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा रमा एकादशी व्रत पूजा करने का श्रेष्ठ जो मुहूर्त है वो हम आपको बता रहे हैं। 7:05 तक से सुबह 9:15 तक रहेगा। और रमा एकादशी के दिन प्रातः आपको उठ के स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और भगवान नारायण की प्रतिमा या तस्वीर को रखना है। अगर आपके घर में किसी कारण नारायण की वो नहीं है, तस्वीर नहीं है, नारायण की मूर्ति नहीं है, तो आपको घबराने की किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे या भगवान राम होंगे, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। आप उनको भी स्नान आदि करा सकते हैं, पांचामृत से स्नान करा सकते हैं, आप उनको फलों के जूस से स्नान करा सकते हैं। इन विधियों से आप स्नान करा सकते हैं। और आपने फिर प्रतिमा के सामने बैठ के संकल्प लेना है व्रत का। आपने भगवान के आगे बैठना है और संकल्प लेना है कि हे नारायण, हम आज रमा एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आप कृपा करके इसको पूर्ण कीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा का विधि का प्रधान है। फिर भगवान विष्णु की आपने पूजा करनी है, उनको आपने पूरी विधि अनुसार उनकी पूजा पाठ करना है। सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना है, फिर वामन देव को पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना है। इसके बाद विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों का पाठ करना है और भगवान विष्णु की कथा सुननी है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने द्वादशी के दिन, अगले दिन द्वादशी होती है, आपने एकादशी की व्रत करना है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना है, उनका आशीर्वाद लेना है। और आपने ब्राह्मणों को प्रसन्न, क्योंकि जो ब्राह्मण जो होते हैं भगवान नारायण का रूप होते हैं। ब्राह्मणों को ठाकुर जी ने तो यहाँ तक कहा है कि जो ब्राह्मण है वो मेरा मुख है। ब्राह्मण जो होते हैं वो भगवान नारायण का ही रूप होते हैं और ब्राह्मण जो मेरा मुख है। और जो पूजा की सामग्री विशेष है मैं आपको बताती हूँ किस वस्तुओं से आपने पूजा करनी है। सबसे पहले आपने पुष्प लेने हैं, नारियल लेना है, सुपारी लेनी है, फल लेने हैं, लौंग लेने हैं, धूप दीप घी और चरनामत के लिए सामान लेना है आपने। अक्षत, अक्षत यानी आप सब लोग जानते होंगे अक्षत का मतलब होता है चावल, और तुलसी दल। और आपने लेना है चंदन और लेनी है मिठाई, क्योंकि बिना तुलसी दल के यानी तुलसी के पत्ते के बिना जो आपको नारायण को भोग नहीं लगता, वो पूजा भी स्वीकार नहीं करते हैं, वो भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। इन सब वस्तुओं को आपने एकत्रित करना है। एकत्रित करके आपने भगवान नारायण की पूजा करनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, मेन विशेष ये रहता है कि इस एकादशी के दिन हम क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सबसे बड़ी बात है। और फ्रेंड्स, आपको सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखनी है, जो एकादशी के दिन तो आपने व्रत करना ही करना है, लेकिन आपने एकादशी से एक दिन पहले ही जो होती है दशमी,
क्योंकि जो एकादशी होती है वो 11 होती है और जो दशमी होती है वो 10वां दिन होता है। एकादशी से एक दिन पहले ही आपने क्या करना है, आपने ये जैसे सप्ताह ये महीने में 2 बार आती है, एक आती है कृष्ण पक्ष में, एक आती है शुक्ल पक्ष में। जो रमा एकादशी है कृष्ण पक्ष में आती है। तो आपने दशमी से इन बातों का ध्यान रखना है, इन चीज़ों का आपने बिल्कुल खाना नहीं है एकादशी के व्रत में। आप सबसे बड़ी बात है क्या ना खाएं। आप नहीं खा सकते हैं तो आप गाजर नहीं खा सकते हैं, शलगम, गोभी, पालक और अन्न, चावल और जो तामसिक भोग होते हैं वो आपने नहीं खाने हैं। द्वादशी से ही मांस, मछली, लहसुन, प्याज, मैसूर की दाल, ये सब चीज़ें जो एकादशी व्रत में होती हैं वर्जित होती हैं। इन चीज़ों का आपने नहीं खाना है। और आपने खाना है तो क्या खाना है, एकादशी के व्रत में आप खा सकते हैं शकरकंदी। शकरकंद कहीं जगह शकरकंद कहा जाता है, कहीं जगह शकरकंदी कहा जाता है। और कुट्टू का जो आटा होता है वो खा सकते हैं, और आलू खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, नारियल खा सकते हैं, काली मिर्च खा सकते हैं, नमक खा सकते हैं तो सेंधा नमक खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, अदरक खा सकते हैं और चीनी से बने जो पदार्थ होते हैं आप वो खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने विशेष ये ध्यान रखनी है, एकादशी के दिन प्रातःकाल आपने लकड़ी का दातुन इस्तेमाल ना करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित होता है। स्वयं गिरा हुआ पत्ता ले और उसका सेवन करें। नींबू, जामुन, आम के पत्ते, इसको भी चबाकर आप अपना कंठ साफ कर सकते हैं। और यदि हो सके, संभव हो तो पानी से 12 बार कुल्ले करें। तो एकादशी यानी 11 के दिन जो व्रतधारी व्यक्ति होता है उसको मैंने आपको पहले भी बताया कि गाजर, शलगम, गोभी, पालक आदि का सेवन नहीं करना है द्वादशी से ही। ये विशेष ध्यान रखें द्वादशी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एकादशी के दिन जो विष्णु भगवान जी को मीठा पान चढ़ाया जाता है, ये विशेष रहता है। रमा एकादशी को मीठा पान चढ़ाया जाता है। लेकिन आप विष्णु भगवान को पान चढ़ा सकते हैं, आप ठाकुर जी को पान चढ़ा सकते हैं, लेकिन उस पान को खाना वर्जित है। आप उस पान को नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो भगवान का भोग है। भगवान के लिए सब कोई तिथि या त्योहार नहीं होता, भगवान को सब तरह का भोग लगता है और ये विशेष होता है इस एकादशी को भगवान को पान का भोग लगाना। आपने लेकिन उस पान का सेवन नहीं करना है। ये खाना आपके लिए जो है वर्जित है। और आपको फलों में क्या खा सकते हैं, फल में आप खा सकते हैं आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, ये सारे फल आप खा सकते हैं। सूखे मेवे खा सकते हैं। आपने एकादशी की तिथि को जो घर में भी नहीं बनाना चाहिए और खाना नहीं चाहिए क्या, बैंगन और सेब फली, इन सब चीज़ों का आपने प्रयोग नहीं करना है। ये चीज़ें सब वर्जित हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया मांस, मच्छी, ये सब जितने भी तामसिक भोग होते हैं, प्याज, लहसुन, मांस, मच्छी, इन सब चीज़ों का आपने भोग नहीं करना है। प्रत्येक वस्तु का भोग लगाना है जब ठाकुर जी को, तो उसमें तुलसी दल आपने ज़रूर छोड़ना है। बिना तुलसी दल के जो हमारे ठाकुर जी हैं भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो आपने इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और किसी कारण मान लीजिए आप व्रत नहीं कर सकते हैं, कोई आपको हेल्थ इशू है, किसी तरह की ऐसी आपको प्रॉब्लम है, तो कोई ज़रूरी नहीं है आप नहीं व्रत कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप व्रत ना करें, लेकिन व्रत के नियमों का पालन तो आप कर सकते हैं। जो चीज़ें व्रत में खानी वर्जित होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बैंगन, सेब फली, ये आप ना खाइए। एकादशी के दिन आप तामसिक भोग जितने होते हैं वो ना खाइए। आप चलो आपने व्रत नहीं रखा तो आपने भोजन करना है तो एक समय का आप भोजन कर सकें। जिस व्यक्ति, ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, जिस व्यक्ति ने व्रत नहीं रखा है वो व्यक्ति, केवल जिसने रखा है वो तो अन्न नहीं खा सकता है इस दिन। जिस व्यक्ति ने किसी हेल्थ इशू की वजह से जो आपने व्रत नहीं करा है, क्योंकि कई बार कोई व्यक्ति बीमार रहता है, वो किसी को शुगर की प्रॉब्लम है या किसी को किसी तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम है, वो खाली पेट रहता है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप चाहे व्रत नहीं करें लेकिन व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। तो आपने एक समय आप भोजन कर सकते हैं इन चीज़ों का। लेकिन जो मैंने आपको मना किया है जैसे गाजर, शलगम, गोभी, पालक, ये चीज़ें आप इन चीज़ों का पालन करें। इन चीज़ों को हो सके तो ना खाइए। तो आप यकीन जानिए जो कार्तिक मास है, कार्तिक मास में किया गया जप तप जो होता है, ये व्रत, ये पूजा पाठ 10 गुना ज़्यादा फलदायी होती है। वैसे तो जो साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन जब अधिक मास आता है तो एकादशियाँ जो होती हैं 26 हो जाती हैं।
तो आप जो तो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके जैसा तो पुण्य कोई नहीं है। वो व्यक्ति तो सब बंधनों से छूट जाता है, क्योंकि ठाकुर जी को एकादशी अति प्रिय है। और जो ये रमा एकादशी है ये वैसे भी बड़ी अच्छी एकादशी है, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी जो है उनका नाम रमा है, तो ये माँ लक्ष्मी की भी एकादशी है। तो इस दिन ठाकुर जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आप माता लक्ष्मी को भी भोग लगाइए, माता लक्ष्मी का भी अभिषेक कीजिए, उनकी भी पूजा कीजिए। कुछ जो रमा एकादशी का व्रत करता है उसे माँ लक्ष्मी का भी विशेष आशीर्वाद मिलता है। उसे ठाकुर जी तो प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगले वीडियो में इसकी कथा भी आपको सुनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैं इसकी कथा आपको नहीं सुना रही हूँ। अगले वीडियो में आपको मैं किस तरह इनकी पूजा करनी चाहिए वो भी आपको करके दिखाऊंगी, पूरी विधि से किसी तरह अभिषेक करना चाहिए नारायण भगवान का, मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगी और आपको कथा सुनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में किसी तरह की कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम डेली वीडियोस डालते हैं, आप लोगों के लिए डालते हैं। तो जितनी मैं नॉलेज रखती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, उसकी अकॉर्डिंग मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।